में राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 4 मई और 11 मई को मतदान होगा, वहीं 13 मई को रिजल्ट आएगा। पहले चरण में 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा होंगे, वहीं 20 अप्रैल को नाम वापसी होगी, जबकि दूसरे चरण में 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा होंगे और 27 अप्रैल को नाम वापसी होगी। इससे पहले निकाय चुनाव आरक्षण की नई लिस्ट जारी हुई। 232 आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम का चुनाव ईवीएम से होगा, जबकि नगर पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूपी में कुल 760 निकाय हैं। इसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत है। प्रदेश के 760 नगरीय निकाय में 14,684 पदों पर चुनाव होगा। 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे। बाकी पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्यों का मतपत्रों से निर्वाचन होगा। इस बीच संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस लगाई जाएगी। लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। कल शाम 7 बजे से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, 4 मई और 11 मई को। ये 2 दिन होंगे जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे और 13 मई को मतगणना होंगी और इसी दिन पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, ये जो उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव का इसको सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे सभी पार्टियों की तैयारियों का आकलन हो जाएगा और अंदाजा सभी पार्टियां ये भी लगा लेंगी कि 2024 के लिए ग्राउंड लेवल पर सभी पार्टियां कितनी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को कैबिनेट बैठक भी बुलाई है, जिसमें अपने तमाम सहयोगी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को बुलाया है। साथ ही साथ इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे। लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात करें तो सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब बनाएगी। डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी ताकि 2024 में होने वाले चुनाव में जमीनी स्तर पर किस तरीके से तैयारियां हैं और उसको कितना कह सकते हैं कि अमली जामा पहनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहावत भी है कि निकाय चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी कुछ मजबूत नजर आती है। अगर खास तौर पर बात करें 2014 के बाद से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 2014 के बाद से सभी चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी तक के जीते हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष में इस वक्त है, उसके लिए भी ये इस चुनाव के दौरान अपनी तैयारियों को देखने के लिए, अपनी जनता तक अपनी जो उसकी बात है उसको रखने के लिए ये शायद एक सेमीफाइनल के तौर पर वो भी देखेगी। लेकिन निकाय चुनाव में ये जो 17 महापौर की सीट है ये भी खास दिलचस्प है, क्योंकि 16 पर भारतीय जनता पार्टी अभी विराजमान है। एकमात्र सीट ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की झोली खाली थी, लेकिन अब जो आने वाला चुनाव है उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी दावेदारी अपनी दिखाई दे रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चीज है वो ये है कि 365 दिन चुनावी मूड में होते हैं। एक ऐसी पाठशाला में है जहां पे रोज वो परीक्षा देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव के आसपास महीने, 1 महीने, 2 महीने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल भर चुनावी मूड में होती है, पूरे साल भर चुनाव की तैयारी करती है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, छोटे से छोटा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरीके से लड़ती है जैसे कि वो उसके लिए फाइनल का टिकट हो। लेकिन ये चुनाव जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर इस निकाय चुनाव में उसकी हार और जीत का असर उसको 2024 के लोकसभा सीटों में कितना पड़ेगा। खासकर अखिलेश यादव भी जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती के लिए भी ये चुनाव बहुत अहम है और इसीलिए आज वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में ये संदेश देंगी कि इस निकाय चुनाव में अकेले दम पर पार्टी लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर की अगर सुभाषपा पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कल कहा है कि हमारी पार्टी अकेले दम पर यह चुनाव लड़ेगी। सभी पार्टियों के लिए चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके कांग्रेस के लिए जो अपनी नींव तराश कर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैक टू बैक कांग्रेस ने चुनाव हारे हैं और राहुल गांधी को जिस तरीके से लोकसभा सदस्यता उनकी खत्म की गई, उसके बाद से कांग्रेस के लिए भी ये करो या मरो की
स्थिति है, क्योंकि 2024 से पहले उसके लिए भी ये रिहर्सल है सेमीफाइनल का, और अगर इस सेमीफाइनल में उसको हार मिलती है तो 2024 जो एकमात्र सीट रायबरेली की, जहां से सोनिया गांधी इस वक्त सांसद हैं, उस सीट पर को भी अगर अपना दमखम बचाना है और आगे की तैयारियों को मजबूत करना है तो कांग्रेस के लिए भी ये जो चुनाव है बहुत ही रोचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव में अगर खास तौर पे बात बता दें तो शहरी वोटर है, शहरी वोटर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाता है, खासतौर पे 2014 के बाद से, और इस निकाय चुनाव में भी इसका असर जो है वो खासा देखने को मिल रहा है। जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के निकायों से बहुत संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन चुनाव के दौरान जनता का मूड क्या फैसला लेता है, या ये कहें कि जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो जनता तक अपना मैसेज, अपनी पार्टी का मैसेज, अपने मैसेज कैसे पहुंचाते हैं कि वो चुनाव के दौरान किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, या जो काम अधूरे रह गए हैं। साथ ही साथ कल राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये कहा है कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, या जो पूर्वांचल के इलाके हैं या पश्चिम के इलाके हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है, हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा 2017 के बाद से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी छुटपुट ऐसी जगह है जहाँ संवेदनशीलता है, जैसे आगरा का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था। तो इन सभी जगहों पर थोड़ा सा निगरानी रखनी पड़ेगी, और चूंकि आदर्श आचार संहिता भी लग गई है, तो ऐसे में भी ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब जो 30-35 दिन आगे आने वाले 30-35 दिन हैं वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होते हैं, और किस तरीके से जो पार्टियां हैं उनको कितना भुनाने में सफल होती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अमरीश सिंह, वन टीवी न्यूज़।